Okay, let us start the class now. और आज का जो हमारा टॉपिक है काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर में पढ़ना है। और हम क्या डिस्कस करेंगे कि काइनेमेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं, कौन कौन से हैं, और लास्ट में उस इक्वेशंस को हम लोग प्रूव भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो लेट अस मूव, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। काइनेमेटिक वेरिएबल्स, काइनेमेटिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और इसका क्या यूटिलाइजेशन क्या है, हम कैसे यूज करते हैं इस काइनेमेटिक वेरिएबल्स को। ठीक है, काइनेमेटिक वेरिएबल्स जो है काइनेमेटिक इक्वेशंस को रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन कौन से वेरिएबल्स है। ठीक है, पहला वेरिएबल्स जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम डिनोट एस से भी करते हैं, इसको डिनोट हम एस से भी करते हैं, एक्स से भी करते हैं, राइट। देन सेकेंड टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल हो गया क्योंकि मोशन की बात हो रही है, इसका पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा, तो टाइम इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। टाइम इंटरवल इसको हम डिनोट करते हैं टी से, इन सेकेंड। देन नेक्स्ट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम जनरली डिनोट करेंगे यू से। देन फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ओके, और इसको हम डिनोट करेंगे v से करेंगे। और एक लास्ट में दैट कम्स एक्सेलरेशन, ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट, इसको हम डिनोट करेंगे a से करेंगे। तो दीज आर द काइनेमेटिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। और इसी काइनेमेटिक वेरिएबल से जो इक्वेशन बनते हैं उसको बोलेंगे हम काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हमें प्रूव भी करना है एक एक करके। पहला जो होगा, क्या क्या हमें यूज करना है, हमने देख लिया ना अभी, एक्स या एस, डिस्प्लेसमेंट एक्स, यू, वी, टी एंड ए, ये जो 5 वेरिएबल्स है इसी को हम रिलेट करेंगे और इसको रिलेट करके काइनेमेटिक इक्वेशंस निकालेंगे। ओके, फर्स्ट कम्स v, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको देखेंगे, प्रूव करेंगे ये कैसे आ रहा है। सेकेंड जो इक्वेशन है काइनेमेटिक इक्वेशन, सेकेंड होगा, लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। दिस इज द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। नंबर थ्री, इसको बोलते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 कब, जब हमें एसएनएथ डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है उस समय इसको यूटिलाइज करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा है u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ओके, 2n माइनस 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 काइनेमेटिक इक्वेशन। एंड लास्ट में जो हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, u प्लस v बाई 2। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसको,
ठीक है। अब एक एक करके इसको हम लोग प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, क्यों? ये जो v है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। ये जो दोनों में जो रिलेशन दे रहा है, ये इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको कैसे करेंगे? कैसे? लेट सपोज कि कोई पार्टिकल है, यहां से ए से चलता है और ये बी तक पहुंचता है, ए टू बी, राइट। अब हमें रिलेट करना है टाइम एंड वेलोसिटी को, ठीक है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, मान लेते हैं कि u है। तो u जो वेलोसिटी है, जब ये पार्टिकल b तक पहुंचता है, इसका वेलोसिटी v हो जाता है, u से v, मींस दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल हो गया ना, इनिशियल वेलोसिटी। और जो फाइनल वेलोसिटी हुआ जब b तक पहुंच रहा है, ये दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, टाइम इन्वॉल्व है। टाइम जब यहां से बात करें टाइम, तो टाइम कहां, इस यहाँ पर टाइम क्या था? जीरो था। जब टाइम जीरो था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u था। जब टाइम पूरा लग गया, टाइम t इक्वल टू टी हो गया, मान लेते हैं पूरा टाइम t, जब t के बराबर हो गया, उस समय जो इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया t हो गया। मतलब क्या हुआ? पूरे टाइम स्टार्टिंग से लेकर के टाइम एंडिंग तक जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ? u से v तक चेंज हुआ है, राइट। अब देखते हैं, हमें रिलेट करना है v एंड t को। ठीक है, वी नो हमें पता है कि एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं ना, dv बाई dt, राइट। वी कैन राइट लाइक दिस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इक्वल टू adt, एडीटी। ओके, ये dv है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फिर सेम इक्वेशन को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, dv इक्वल टू a dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? u से लेकर के v तक चेंज हो रहा है, राइट। टाइमिंग में भी तो चेंज हो रहा है ना। टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 0 से लेकर के t तक, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस दिस a विल बी, a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0 से t dt, राइट। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम v, कहां से कहां तक? u से लेकर के v तक, राइट। और उसी तरह से जो t है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के t तक वेरी कर रहा है। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो जब t वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना, 80। एक बार 0 रखें तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, अब इधर लेफ्ट साइड में एक बार इसी द अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट को, तो क्या हो जाएगा? v माइनस u, और राइट साइड में कितना आया है? 80। वी कैन राइट हियर, सॉरी, v इक्वल टू u प्लस 80। ओके, इसी को हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड, राइट।
तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है ना। ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इसका मतलब कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, क्या, एस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे? सेम वे क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ए कोई पार्टिकल से यहां से लेकर के ए से लेकर के बी तक ये मूव कर रहा है, राइट। और हमें इसको किससे रिलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स अब इसका पोजीशन से मतलब है कि शुरू में ए पॉइंट पर था, इसका जो पोजीशन था, इसका पोजीशन मान लेते हैं कि क्या है था, x0 है। कब? जब t इक्वल टू 0 था, जब टाइम 0 था, तो इसका देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन पार्टिकल्स। उस टाइम x0 होगा डिस्प्लेसमेंट। जब t बढ़कर के t हो जाता है, पूरा टाइम t हो जाता, तो उस टाइम में क्या होगा पोजीशन उस पार्टिकल का? उसका पोजीशन होगा xt हो जाएगा। हमें डिस्प्लेसमेंट के केस में पोजीशन से मतलब है कि उस पार्टिकल का उस पार्टिकुलर टाइमिंग में कितना डिस्प्लेस हो गया है, उसका पोजीशन क्या है। तो दिस इज द पोजीशन, फाइनल पोजीशन xt है और x0 क्या है? इनिशियल पोजीशन है, राइट। एक बार लिख भी सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि x0 क्या है? दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इक्वल टू 0। लिख सकते हैं क्या? इसको लिखें यहाँ पर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। तो उसी तरह से जो xt है, xt क्या है? दिस इज ऑल्सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू t, पूरा टाइमिंग में, पूरा टाइम इंटरवल में कितना हो रहा है। अब इस तरह से यदि हम ये कहा जाए कि पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसको यदि एस से डिनोट करते हैं, एस से, तो क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको लिख सकते हैं क्या? एक्स टी माइनस एक्स जीरो, ठीक है। वी कैन राइट लाइक दिस। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक इसको रिलेट करना है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट और किसके साथ? टाइमिंग के साथ। ओके, वी नो कि जो वेलोसिटी होता है, व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt, right? As per definition of velocity, what is velocity? Rate of change of displacement is called the velocity. तो we can write like this, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आगे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि dx इक्वल टू v dt लिख सकते हैं। अब इधर x आ गया, दिस इज रिलेटेड टू पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इधर t है राइट साइड में। ओके फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, ये dx हो गया इक्वल टू v dt हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको, ये कहां से कहां तक जा रहा है पार्टिकल्स, मीन्स कहां तक मूवमेंट हो रहा है? x0 से लेकर के x t तक हो रहा है। उसी तरह से टाइमिंग कितना लिया? 0 टाइमिंग से t टाइमिंग तक लिया। अब इसको क्या करना? सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x हो जाएगा। x कहां से कहां तक? x0 से x t तक। सिमिलरली ये तो v कांस्टेंट हो जाएगा ना, v का वैल्यू दिया हुआ है, v इज वेरिएबल हियर। तो v को
हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, b इक्वल टू u प्लस एटी होता है ना, u प्लस एटी, ये dt हुआ। ये कहां से वैरी कर रहा है, जीरो से लेकर के t के बीच में वैरी कर रहा है। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू मीन्स अपर माइनस लोअर, एक्स टी माइनस एक्स जीरो, ये किसके बराबर है, एक्स टी माइनस एक्स जीरो, ये एस के बराबर है ना, इक्वल टू एस। अब एस हो जाएगा। अब ये राइट साइड में क्या लिख सकते हैं, जीरो से लेकर के टी तक यू प्लस एटी डी टी। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, एस इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा, अब ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अंदर वाले को, तो यू टी प्लस ए, यहाँ पर क्या था, टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये यू टी डी टी आएगा तो यू टी हो जाएगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ना, ए टी स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां तक, ये जीरो से लेकर के टी तक होगा। ठीक है, एक बार जीरो वैल्यू जब पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमें पुट करना है टी का ही वैल्यू पुट करेंगे, टी का ही वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये टी मीन्स यू टी प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये टी स्क्वायर मीन्स ए, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा ना, हाफ ए टी स्क्वायर, ये फिर ये सब तो जीरो ही हो जाएगा, लास्ट में जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इससे क्या निकल कर आया है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इट गिव्स, ये क्या है, ये एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये टी टाइमिंग है, टाइम इंटरवल है। ये दोनों के बीच में ये जो इक्वेशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन, ये रिलेशन देता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो रिलेशन हमें निकालना है बिटवीन v एंड x, x के बीच में निकालना है, ये v हो जाएगा, v एंड s, ये दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, बोथ वेरिएबल्स, सेम सेम, ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, ए से लेकर के बी तक जा रहा है। ठीक, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u मान लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जब t इक्वल टू जीरो है, t इक्वल टू जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, और t जब t इक्वल टू t हो जाता है तो वेलोसिटी उसका क्या हो जाता है, v हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर रिलेट करना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि हम जब हमने वेलोसिटी के बारे में लिख दिया कि u से चेंज होकर के v हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में ये मानते x जीरो है, तो यही x जीरो चेंज होकर के ये x t तक हो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, टाइम भी तो चेंज हो रहा है जीरो से t, तो उस t में, टोटल t में जो पोजीशन होगा उस पार्टिकल का, पोजीशन एट b, दैट विल बी xt। अब हमें क्या करना है, अब v एंड s को रिलेट करना है, कैसे करेंगे, लेट अस डू नाउ। वी नो
वी नो कि ए जो होता है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हुआ ना। लेकिन हमको इसको रिलेट करना है, एक्स से रिलेट करना है, तो कैन वी राइट लाइक दिस dv बाय dx इंटू dx बाय dt, राइट। और ये जो dx बाय dt है ये क्या है, दिस इज v, ठीक है ना। कैन यू राइट लाइक दिस कि v इज इक्वल टू v dv बाय dx, ये कितने के बराबर हो गया, a के बराबर होगा। ये ऑलरेडी दिया हुआ ना। इसको यदि हम आगे फर्दर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको कि v dv इक्वल टू a dx। कैन यू राइट लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, v को भी करेंगे तो v में कितना वेरिएशन हो रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, u से v तक। और राइट साइड में x का में जो वेरिएशन है कहां से कहां तक जा रहा है, x0 से xt तक जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको कैसे रिलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। v dv इक्वल टू a dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, u से v तक। और ये जो इंटीग्रेट होगा जो dx, ये तो कांस्टेंट है, dx को करेंगे कहां से, x0 से xt तक करेंगे। ओके, अब सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना। 2 कहां से वेरी कर रहा है, u से लेकर के v तक वेरी कर रहा है, राइट। और राइट साइड ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये x हो जाएगा ना, x वेरी कर रखा है, x0 से xt तक वेरी कर रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इन ब्रैकेट लिख सकते हैं क्या, xt माइनस x0, और व्हाट इज दिस, xt माइनस x0, xt माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s, यही है ना। वी कैन राइट हियर a इंटू s हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट क्या है, v है, इसको लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, राइट में कितना आएगा, एस आया है। अब 2 यहां पर क्या करने, हमने कॉमन ले लिया, 2 तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एस। अब क्या करेंगे, आगे लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस, और लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। यही हमें प्रूव करना था इस केस में। ये जो हमारा था, इसको v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2 ए एस, इसी को रिलेट करना था, हमने रिलेट कर दिया वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो प्रूव्ड, इस तरह से प्रूव करना है, राइट। लास्ट में एक देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन nth सेकेंड, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, nth का मतलब क्या होता है, इस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन ए nth सेकेंड, ठीक है ना। जैसे कि कोई पार्टिकल से उसमें मूवमेंट हो रहा है, और ये होता है कि वो कितना मूवमेंट उसमें कितना हुआ है, उसमें जो ट्रेवल किया है कितना किया है, लेट अस सपोज 20 सेकेंड के लिए,
कि उसमें 20 सेकेंड मूवमेंट हुआ है, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है वो पार्टिकल्स। अब ये पूछा जाए कि 10th सेकेंड में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हाउ टू फाइंड आउट। 10th मीन्स उस पीरियड में, मीन्स 9th सेकेंड खत्म हो गया, 10th सेकेंड स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक उस पर्टिकुलर एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हमें निकालना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकेंड। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा, जैसा कि मैंने लिखा था काइनेमेटिक इक्वेशन में, एस एन एथ इक्वल टू क्या लिखा था, u प्लस a बाई 2 2n-1। दिस इज द काइनेमेटिक इक्वेशन। इसी को हमें प्रूव करना है। सेम में क्या करेंगे कि ये कोई पार्टिकल है, ये ठीक है, ये ए से बी तक ये पार्टिकल जा रहा है, राइट, ओके। यहाँ पर इसका जो पोजीशन है, लेट अस सपोज कि ये x0 है, ठीक, और लास्ट में इसका पोजीशन क्या है, xn है, मीन्स nth सेकेंड में। अब ये पूछा जाए कि n-1 सेकेंड की बात करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो इधर की बात करें तो उसको लिख सकते हैं ना, x n-1, मतलब कि n जो सेकेंड है, nth जो सेकेंड है उसके पहले वाला सेकेंड की बात हो रही है, ठीक, उस सेकेंड में उस पार्टिकल का व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या पोजीशन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि xn माइनस xn-1, मतलब दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द, उसके लिए तो इनिशियल पोजीशन है, तो दिस इज द वैल्यू, इट विल गिव द snth, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे। अच्छा, हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को हमें रिलेट करना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। लेट अस सपोज x के साथ करना है, लिख सकते हैं ना dx बाई dt मीन्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो वी कैन राइट लाइक दिस। इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं, dx इक्वल टू v dt लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, अब x में, अब इस x में कितना वेरिएशन हो रहा है, इसमें वेरिएशन हो रहा है क्या, फाइनल वेरिएशन कितना है, xn है, और उसके पहले वाला जो सेकेंड है उसको क्या है, पोजीशन उसका xn-1 है, यही है ना वेरिएशन है। और इधर हम ये बात करें, t की बात करें, तो t वेरिएशन क्या है, t कहां से कहां तक वरी कर रहा है, tn-1 से n तक, ये वेरिएशन है। तो मतलब हमें रेंज भी मिल गया, लोअर लिमिट भी मिल गया, अपर लिमिट मिल गया, बोथ साइड। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं क्या, dx को dx इक्वल टू v dt, इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, x n-1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा, दिस इज द फाइनल पोजीशन। सिमिलरली ये t की बात करें तो t कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, t n-1 सेकेंड टू n सेकेंड, राइट। डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन और टाइम का वेरिएशन हमने दोनों लिख दिया, ठीक है। v के बदले व्हाट वी कैन राइट, v इक्वल टू u प्लस at, कैन यू राइट हियर u प्लस at, ठीक, dt, कहां से क्या वेरिएशन, सेम लिमिट n-1 से n तक
कितना होगा। अब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा विल फाइंड द दिस वन काइनेमेटिक इक्वेशन। कैसे मिलेगा? अच्छा, इसको कर लेते हैं। dx का क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू x हो जाएगा। ठीक, कहां से कहां तक वेरिएशन है इसका? x n-1 से x n तक है, राइट। उसी तरह से राइट साइड में एक ये क्या हो सकता है? ये u और dt है ना, तो इसका जो इंटीग्रल होगा कितना हो जाएगा? कितना लिख सकते हैं? u t प्लस ये क्या हो जाएगा? ये t है, t का t स्क्वायर हो जाएगा ना, a t स्क्वायर बाई 2। ठीक, और इसका वेरिएशन कहां से कहां तक है? इसका वेरिएशन है कहां से? n-1 से n तक है, राइट। वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसको जो लेफ्ट साइड में है ऐसे लिख सकते हैं क्या? x n-x n-1 ये, और इधर राइट साइड में क्या करेंगे? अब इसको ओपन वैल्यू पुट करेंगे। एक बार n रखेंगे, फिर एक बार n-1 वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो कितना आएगा उसको अब देखते हैं। इसको देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तभी पता चलेगा ना। ओके, तो एक बार वैल्यू हम n रखेंगे, तो n वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? t की जगह un हो जाएगा ना, u इंटू n हो जाएगा, un प्लस a, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के बाद टी जगह n लिख सकते हैं ना, a n स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हमने वैल्यू किसका पुट किया? पहले n का। अब n-1 का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस, ठीक है, यहाँ पर u है ना, u जैसा है वैसा लिखेंगे, u t की जगह क्या लिखेंगे? n-1 n-1 प्लस a t स्क्वायर है, तो a बाई 2 हो रहेगा, टी स्क्वायर का क्या लिखेंगे? n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते हैं ये xn-1 ये कितने के बराबर हो जाएगा? snth के बराबर हो जाएगा, राइट। दूसरे पेज पर देखते हैं, इट विल बी इक्वल टू snth। अब देख देते हैं क्या रिजल्ट है। un प्लस a n स्क्वायर बाई 2, यही लिखेंगे ना, ये हो जाएगा un प्लस a n स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो अपने वैल्यू पुट किया उसमें से क्या आ जाएगा? लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से, कितना हो जाएगा? un माइनस u हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना आया है? a n स्क्वायर, हाँ, a स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर है, तो कितने के बराबर हो जाएगा? उसको क्या लिखेंगे? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं a बाई 2। अब a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, और 2ab मतलब कि 2n हो जाएगा। सिंपल, ये सिंप्लीफिकेशन करना और कुछ नहीं करना है। तो un प्लस an स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा? un माइनस u प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? a n स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? a बाई 2 हो जाएगा क्या? a बाई 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2n है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं?
अच्छा 2 से तो 2 कट जाएगा, ए एन हो जाएगा ना, ए एन हो जाएगा, ओनली ए, 2 से 2 कट जाएगा तो ए एन हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ये क्या लिखेंगे, यू एन माइनस माइनस प्लस यू, फिर माइनस हो जाएगा कितना, ए एन स्क्वायर बाई 2, ए माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए बाई 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, राइट। अब देखिए तो कुछ कटने वाला है, इससे ये कट जाएगा, और कुछ कटेगा, ये इवन ये प्लस है, ये माइनस ये भी कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इधर राइट साइड में क्या बच रहा है, यू प्लस ए एन माइनस ए बाई 2, यही बच रहा है ना, यू प्लस ए एन माइनस ए बाई इसी ए बाई 2। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, अरेंज करने का मतलब क्या हुआ कि ए बाई 2 को हम कॉमन लेना चाहते हैं, लिख सकते हैं क्या, यू प्लस ए बाई 2, ए बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि ये हम यहाँ पर एक ऊपर भी और नीचे भी हम 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू ए एन बाई 2 माइनस ए बाई 2, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर सकते हैं। अब क्या है कि u प्लस ये क्या है, ए बाई 2 ए बाई 2 इधर भी, ए बाई 2 ए बाई 2 इधर से कॉमन ले लिया, ए बाई 2, तो यहाँ पर कितना बच गया, 2n बच गया, और इधर कितना बच गया, ये a है, माइनस 1 बच गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि एस एन एच इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n minus 1, this was to be proved, it is so simple, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने किया, आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन, और बाकी इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आगे वाले लेक्चर में, ताकि कॉन्फिडेंस आए, ओके।